हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका क्लास 10 का इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 80 में 80 मार्क्स आएगा और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और सबको एक एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, एक एक लाइक और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जो ऑल है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। सबका कल्याण होगा और साथ में आपका भी हो गया, क्योंकि व्यू ज़्यादा आएगा तभी ना हम बताएंगे आगे। इसलिए ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं, मैथ से डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखिए इसमें क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है मेरा कोचिंग A1 कोचिंग सेंटर और चैनल का नाम है A1 क्लासेस बाय जैक बोर्ड। A1 क्लासेस जैक बोर्ड, JAC बोर्ड। हो गया, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है, समझ गया। तैयारी ठीक ठाक चलता है। अगर अभी खास टाइम है, 2 महीना है, 1-1.5 महीना में सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देना है इसको और मैथ बढ़िया से समझना है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी। और ये बहुत ही अच्छा है। अपने देखिए कितना क्वेश्चन है, आपको अपने मन लगेगा इसमें पढ़ने में, आपको अपने मन लगेगा ये पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। शुरू करें? तो चलो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहाँ 140 दिए हैं, एग्जाम में 120, 156 यही सब रहेगा, 5005, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हम कुछ होमवर्क देंगे, उसको बनाना है। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो तोड़ेंगे 140 को, 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, 5 सते 35, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, दोनों सही है। हो गया आंसर, सी नंबर हो गया आपका। और क्या तरीका है? तो दूसरा तरीका क्या है? एग्जाम में अगर भूल गए, ये नहीं जानते हैं, तो गुना करना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सते 40 से 140 आ गया, तो यही आंसर। अब कुछ कटाने का नियम है। सबसे पहले 2 से कौन कटेगा? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो 2 से कट जाएगा। जैसे ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 3 से कौन कटेगा? जिसके अंकों का योग 3 का पहाड़ा में आ जाए वो 3 से कटेगा। जैसे 2 1 3, 4 1 5, 6 7, 2 9, 3 3 6, ये 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। 5 से कौन कटेगा? जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे, वो 5 से कट जाएगा। जैसे 5005, ये सब 5 से कट जाएगा। हो गया। तो सबसे पहले 2 से कटाना है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से। उसके बाद अभाज्य संख्या जो है, जैसे 7, 11, 13, इस सब से कटाना है। समझ गया? बना लेगा। अब हम 2 को देते हैं बनाने। 156 को इसी तरह बनाना, 120 को और 5005 को। हो गया। साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा, ट्रिक्स भी सीख जाएगा, सब सीख जाएगा साथ में। चलो अब आगे देखो। 2 नंबर क्वेश्चन देखो। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो ये क्या होगा? 5 है तो विषम होगा। कैसे विषम हुआ देखो, 6q + 5 है तो 6 गुना 1 + 5, तो 6 1 6 5 11। अब 6q का मान 2 लो, पहले q का मान 1 लिए थे, अब q का मान 2 लिए, 6 दूनी 12 5 17। ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर रहता 6q तो सम होता, क्योंकि 6 गुना q का मान 1, तो 6 गुना q का मान 2, तो 12, 6 3 18। सम को किसी से गुना करो, समय होगा, तो ये सम हो गया। मतलब 2q, 3q, 4q, 6q, ये सब सम है, या 2q + 2 या 2q + 4, ये सब क्या है? सम है। कुछ नहीं है, लास्ट में +0 रहता है, इसलिए सम है ये सब क्या है? विषम है। 1 3 5 7, तो यहाँ क्या हो गया? विषम हो गया। दे सकता है कौन सम है, इसे इस तरह देता है। 2m क्या है? ये सम है, 2 गुना 1 2, 2 गुना m का मान 2, तो 4, 2 गुना 5 लेंगे 10, ये सम है, विषम है। ये सम है और ये विषम है। 2q + 6q + 5 क्या है? विषम है। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो देखो आगे बताते हैं। 3 नंबर।
5 प्लस 2√3, ये 3 नंबर है। 5 प्लस 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो अब परिमेय अपरिमेय कैसे हुआ। सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय क्या होगा? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट 0, उसी को बोलते हैं परिमेय। जैसे √0 इसका मान 0 होता है, √1 इसका मान 1 होता है, √4 2 3 22/7 ये सब क्या है? परिमेय है। √225 इसका वर्गमूल 15 निकलेगा, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो है परिमेय। और अपरिमेय क्या होगा? 0 परिमेय है, याद रखना। अपरिमेय जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जैसे √2 √3 जितना भी आवाज संख्या है, √5 पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखा है? 5 प्लस 2√3, √3 क्या है? आवाज संख्या, और आवाज संख्या का रूट जो है, आवाज संख्या का जो रूट है वो अपरिमेय होता है। याद रखना, परिमेय अपरिमेय याद रखना। परिमेय में ये सब एग्जाम्पल याद रखना और अपरिमेय में ये सब एग्जाम्पल याद रखना, हो जाएगा। अब चलो देखो 4 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त हो तो कौन सा कथन सही है? a बराबर bq प्लस r। ये क्या है? समझाते हैं। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, मतलब a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता है। ये है कि नहीं? चलिए देखिए, जैसे, और इसमें एक चीज याद रखना, r जो है मतलब शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा। इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे 4 से किसी को भाग दो, 5 को दे दिए, 4 एका 4, शेष 1 आया। 4 से 6 को दिए, 4 एका 4, 2 आया शेष। 4 से 7 को दिए, 4 एका 4 आया, 3 शेष। 4 से 8 को जैसे ही दिए, 4 दूनी 8, 0 आ गया। मतलब ये जो है भाजक इससे छोटे आया शेषफल, आया कि नहीं? मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं b बड़ा होगा हमेशा r से, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल जो है भाजक से छोटा होगा। ये सब भी आ सकता है 1 नंबर एग्जाम। ये क्या है? भाज्य, ये क्या है? भाजक, ये क्या है? भागफल, ये क्या है? शेषफल। तो ये याद रखना है। और शेषफल हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। ये हमेशा इससे छोटा होगा। प्रूफ भी करके बता दिए। 4 नंबर हो गया। धीरे धीरे बता रहे हैं, सब ध्यान से पढ़ेगा लिखेगा, नंबर आ जाएगा 80-80। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, पहले योग दिया है फिर गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस, ये 3 है, ये -2 है। तो इसलिए क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -2। तो x² माइनस 3x माइनस 2, x² माइनस 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। और एक चीज याद रखना, शून्यकों का योग बराबर, एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन पूछ दे, शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। a b c क्या होता है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c है। a मतलब हुआ x² का गुणांक, b मने हुआ x का गुणांक, c मने होता है अचर पद। यही है a b c। हो गया। अब चलो 6 नंबर। यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया है px, ये जैसे ग्राफ है, इसमें x को काटा है 3 बार, तो 3 आंसर। और देख लो, ये होता है पूरा x अक्ष और ये होता है y अक्ष। जैसे इस तरफ पार हो जाए, 2 बार काटा है 2 आंसर, 1 बार काटा है तो 1 आंसर, 1 बार न काटा है 0 आंसर, छू के पार हो गया है, जैसे 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 आंसर। ये है px का मान, मैंने x को कितना बार काटा है? 1 2 3, तो इसलिए यहाँ 3 आंसर हुआ। छोटा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको लाइक और कमेंट करेगा और एक दोस्तों को शेयर। चलो देखो अब इधर,
बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? तो 4u² प्लस 8u शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो यहाँ u है, यहाँ u है, तो u कॉमन हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, दोनों कटेगा 4 से, तो 4u कॉमन ले लिए। 4u² में 4u कॉमन लिए तो u प्लस 4 दूनी 8 हुआ। अब देखो 4u इधर कुछ नहीं है, 0 है, तो u बराबर 0/4 माना 0। और फिर है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, 0 -2, 0 -2। ए और सी दोनों आंसर है। बढ़िया से ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बनाने में 10 रुपया खर्चा होता है। झारखंड बोर्ड में तुम सर्च करके देखो कितना मास्टर जो है इस तरह पढ़ा रहा है पीपीटी बना के, देखो है ही नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं खर्चा होता है और ध्यान से देखेगा सब कोई। तुम्हारे लिए खट रहे हैं। देखो अभी कोई क्लास नहीं है, हम अकेले बना रहे हैं वीडियो। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2, जैसे दो चर वाले समीकरण पढ़ते हैं, ax प्लस by प्लस c, ये दो चर वाला समीकरण है। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए दो ठो आ जाता है। तो इसमें दिया है ये है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? देखो यहाँ ये तीनों है, ये तीनों याद नहीं करेगा, 3 नंबर गया तुम्हारा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो संपाती होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। संपाती होगा तो अनेक हल होगा। संपाती इसको क्या बोलते हैं? संपाती माने अनेक हल। और देखो a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहे तो प्रतिच्छेदी माने अद्वितीय हल। और देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 तो समांतर कोई हल नहीं। ये याद रखना है, तीनों हो गया। तो यहाँ क्या दिया था? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या होगा? संपाती होगा, मतलब अनेक हल होगा। इसी से बनता है, 3 क्वेश्चन आएगा इससे। देखो चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा है, चैप्टर 1 2 3 4 पूरा चैप्टर चलेगा इसी में। देखो यहाँ समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और यहाँ दिया है 3x - y + 12 बराबर 0 दिया है। तो a1/a2 पहले करो तो 6/3 मतलब 2/1 मतलब 2 सिर्फ हुआ। और फिर b1/b2 ये है a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, तो -2 बाय -1 कट गया तो सिर्फ 2। और c1/c2 करो तो 9/12, 3 × 9 3 × 12 मतलब a1/a2 है बराबर b1/b2 है बराबर नॉट है c1/c2। तो क्या होगा? क्या होगा? ये होगा समांतर, मतलब कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 माने समांतर, मतलब कोई हल नहीं। तो समांतर क्या है? समांतर। देखा, इसलिए ये तीनों याद करना है, रट लेना है ये तीनों। a1/a2 b1/b2 c1/c2 संपाती अनेक हल, a1/a2 बराबर नॉट b1/c2 तो ये प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल माने केवल एक हल, a1 अद्वितीय माने उसके समान कोई दूसरा नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 समांतर कोई हल नहीं। हो गया? बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, 9 क्वेश्चन हो गया, बहुत जानकारी भी दे रहे हैं तुम लोग को। 10 नंबर देखो, समीकरण युग्म इसका हल है। देखो बहुत तरीका है बनाने का। 6 किस में आएगा? यहाँ तो 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आ गया। अब गड़बड़ाएगा कैसे? x का मान जैसे 5 लिए और y का मान 1 लिए, 6 आ गया। लेकिन इसमें भी मान रख के देखो, क्योंकि 2 गो समीकरण है, x का मान 5, y का मान 1 लिए, 6 नहीं आया, तो ये गलत। x का मान 2 लिए, y का मान 4 लिए, 6 आ गया। यहाँ देखो x का मान 2 लिए, y का मान 4 लिए, तो नहीं आया, -2 आ गया, तो ये हो गलत। आंसर ये होगा। कैसे होगा? देखो ये शुरू वाला आता है x, ये होता है y। ये समीकरण में लो, x + y बराबर 6 है, तो x का मान 4, y का मान 2 लिए, 6 आ गया। यहाँ भी 6 आएगा, देखो यहाँ भी 2 आएगा। x का मान 4, y का मान 2, 4 में 2 गया 2, x का मान 6, y का मान, x का मान क्या लिए थे? 4, और y का मान क्या लिए थे? 2 लिए थे ना, और दोनों संतुष्ट हो गया। यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, मतलब ये सही है। और दूसरा तरीका है, इसको निकाल भी सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे देखो इधर निकालने बता रहे हैं। पहला समीकरण है x + y बराबर 6, दूसरा समीकरण है x - y बराबर 2। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 से रंग बिरंगा ले रहे हैं ताकि तुम लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट लगे।
तो x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ है x माइनस वाई बराबर 2, प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो क्या बचा, x गुना x, 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर क्या होगा 8/2 मतलब 4। देखो x का मान कितना आ गया, 4 आया। अब x का मान कहीं रख दो, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में भी रख सकता है, समीकरण 2 में भी, समीकरण 1 वैसे भी x बराबर 4 खाली यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वैसे भी आंसर 4 2 6 होता है, लेकिन हम मान रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखो, x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6, प्लस में इधर आएगा -2, x का मान 4, y का मान 2। देखो यहाँ आ गया। इस तरह क्यों पता है, अब तुम बोलेगा फालतू बता रहे हैं सर, ऑप्शन वाला है तो इस तरह बनाएंगे, दोनों में रख के देखो 6 यहाँ सब में आ गया 6, लेकिन इसमें जब रखे तो सिर्फ इसी में आया, तो इसलिए ये वाला सही। और ये आता है कि दे देगा ये तुमको और पूछेगा हल करें, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 और बोलेगा हल करें, तो उसको इस तरह बनाना है, समझ गया, ध्यान से। अब आगे देखो, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, सबको तोड़ना पड़ेगा पहले। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ये होगा। कैसे होगा देखो यहां, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। 10 क्वेश्चन हो गया, ताली मारो। बहुत ही हैवी क्वेश्चन, एकदम झारखंड बोर्ड में छपने वाला। चलो देखो इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 गुना एक्स, 2x माइनस 2 तिया 6। अब लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। ये 2x कट गया, क्योंकि एक जात का है, प्लस प्लस और बराबर के उस पार है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो उस तरह भी कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में है, इधर आया प्लस में, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, जिसका घात 2 है वही होता है द्विघात समीकरण, इसलिए ये वाला सही। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फिक्स 100%। अब आगे ढेरी क्वेश्चन बता दिया आज। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, अब समझो यहाँ मूलों की प्रकृति क्या होगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0, यह है द्विघात समीकरण। a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर होता है x का गुणांक, और c मतलब होता है अचर पद जो अकेले रहता है नंबर। अब इसमें d का मान अगर 0 आए, d का मान 0 आए, d को हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। अगर ये 0 आए तो होगा मूल, वास्तविक एवं समान, सॉरी किसी में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही होता है। और d का मान अगर 0 से अधिक आए या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आए तो होगा मूल, वास्तविक एवं असमान। किसी भी चीज में 1 2 3 जोड़ेंगे घटाएंगे तो मान अलग आएगा, तो असमान। एगो और है स्पेशल, अगर d का मान 0 से कम आए माने नेगेटिव में आए, ये पॉजिटिव था तो क्या होगा, मूल, वास्तविक, मूल का अस्तित्व नहीं है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हुआ कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो ये मूल नहीं निकलेगा। चलो अब बना के देखते हैं। a का मान है 1, b का मान है 1, c का मान है -1, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 5 आया। 5 आया मतलब क्या हुआ, 0 नहीं आया, ये आया। d का मान 0 से अधिक मतलब मूल, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, ए नंबर हो गया। हम पूरा बताते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन भी आए तो तुम लोग बना सकता है, हो गया। चलो आगे देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, भिन्न मूल कब होता है, जब 0 से अधिक होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक, देखो यहाँ है कि नहीं, ये बराबर है 0 है, ये 0 से कम है, इसको इस तरह लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसी को d लिखते हैं, इसी को d लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही d लिखते हैं, माने विविध कर। चलो 14 नंबर आ गए हैं। विविध कर क्या होगा, पहले a लिखो, a माने एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, -1 b, सी अचर पद, तो d बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 तिया 12 माइनस 11। माइनस में वैसे होता नहीं है, लेकिन माइनस में माना गया, इसका मूल नहीं निकलता, मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल नहीं निकलेगा। चलो आगे। प्रथम पद a और सार्वंतर d वाले AP का nवां पद क्या होगा। प्रथम पद को a लिखते हैं, सार्वंतर को d लिखते हैं कि नहीं। AP का nवां पद माने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 नंबर सही हो गया। याद रखना है, जैसे AP है, इसमें 3 है, 6 है, 9 है, तो ये हुआ प्रथम पद, ये हुआ दूसरा पद, और सब में अंतर बराबर होता है, तो d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं, 3 आता है, सब में 3 का अंतर है, यही है AP। AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समझ गया। ए मतलब प्रथम पद, डी माने सार्वंतर। ये 5 पार्ट घुस गए। चलो अब आगे देखो, तीसवां पद क्या होगा। ये प्रथम पद होता है, ये होता है दूसरा पद, तो क्या निकालना है, डी। डी मतलब सार्वंतर, a2 माइनस a1, 7 में 10 गया, कभी 7 में 10 नहीं घटेगा तो -3। अब तीसवां पद मतलब a30, a30 बराबर होता है a प्लस 29d, तो a प्लस 29, रुको, a का मान कितना आया है, a और a1 एक ही होता है, प्रथम पद a है 10 और 29 गुना 3, d का मान 30 है, तो 10 माइनस 30 दिया 90, तो 87 हुआ, -77। हम बताते हैं ये कैसे आया। a30 बराबर a प्लस 29d कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a30 बराबर a प्लस n का मान 30 है, तो क्या हुआ, a प्लस 29d हुआ, 30 में 1 घटेगा 29d। इसको बना सकते हैं, जैसे a 10 पूछेगा तो a प्लस 9d होगा, a 15 पूछेगा तो a प्लस 14d होगा। ये सब कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला से, 1 घटा दो तो a30 बराबर a प्लस 29d हुआ कि नहीं। चलो अब आगे, 17 नंबर देखो, ये नया सेट है, ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, 8 में 3 जाएगा, कितना हुआ 5। कौन सा पद 78 है, माने n निकालना है, n निकालना है, an दे दिया है 78। चलो फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं फॉर्मूला। चलो अब देखो, a माने प्रथम पद 3, n कुछ नहीं दिया है, d का मान दिया है 5 और ये दिया है 78, हो गया। चलो देखो अब 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना n, 5n, यहाँ -5, 5 गुना n, 5n माइनस 1 गुना 5 -5। अब 3 5 8 होगा, सॉरी 78 है, यहाँ 3 में -5 जाएगा, -2, इसको इधर लिखो, और देखो 78 माइनस में इधर आएगा प्लस, तो 80 बराबर 5n है, तो n बराबर क्या होगा, 80/5, 16। कैसे हुआ देखो, ये 78 बराबर 3 माइनस 5n, तो -2 होगा, इधर आएगा +2, 78 2 80, 80 5n, n से भाग देंगे, 5n बराबर 80 है, तो n बराबर 80/5 माना 16। कहाँ है 16, यहाँ है 16। देखो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तुमको लग रहा है ऑब्जेक्टिव है, सब मैथ है, 5 नंबरिया 1 नंबरिया में पूछ देगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित, एक ही अनुपात में विभाजित, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपाती। ये सब रटने वाला है, याद कर लेना, हो गया। चलो अब आगे, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, देखो 2 समरूप त्रिभुज है, बनाते हैं 2 समरूप त्रिभुज। पहला ये त्रिभुज है एक, और दूसरा त्रिभुज है ये। 2 समरूप त्रिभुज बना है, नाम दे दो, इसका नाम है ABC, इसका नाम दे दो, कुछ दे दो, DEF दे दो, DEF। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, कोनो भुजा मान लो,
इसको 4 मान लो, इसको 9 मान लो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, जैसे ये बी सी है तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी दिया है 4, ये 9, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 9 9 81, तो 16 अनुपात 81 यहाँ है। ये नहीं होगा, 81 16 ना होगा, ऊपर में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये होगा आंसर। हो गया 19 नंबर हो गया। चलो 20 नंबर त्रिभुज। अब रे समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि कोण बी पूछा है। समकोण त्रिभुज इसलिए बनाना है क्योंकि इसका आंसर जो है उसी से निकलेगा। जैसे ये त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाए, नाम दे दो ए बी सी में ए बी ए सी इतना है तो बी सी कितना होगा, तो कोण बी, बी यहां ले लो, ये ए है, ये बी है, ये सी, 90 डिग्री ही आएगा। कैसे आएगा हम बता रहे हैं। ए बी दिया है 6√3, ए सी दिया है 12, अब बी सी दिया है 6। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है, अगर थीटा इसको मानेंगे तो ए सी है 12, ए बी है 6√3, अब बी सी है 6। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 6√3 का स्क्वायर करो तो 6√3 गुना 6√3, 6 के 36, √3 गुना √3 3, 108 आया, अच्छा 6 के 36 आया, 6√3 गुना 6√3 किए, 6 के 36, √3 गुना √3 3, तो 108 आया। अब सबको जोड़ो, इधर भी 144, इधर भी 144, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए कोण बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। आंसर सी हो गया, इस तरह बनेगा, ठीक है ना। बीस क्वेश्चन बता दिए, सोचो। मूल बिंदु से बिंदु P3 की दूरी, देखो दूरी सूत्र अलग अलग होता है। जैसे ये A और B बिंदु है, अगर मूल बिंदु रहे, जैसे ये है 3 4, अब मूल बिंदु है 0 0, ये होता है x1, ये y1, ये x2 y2, तो मूल बिंदु से हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 में किसी संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो उतने प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला PQ की दूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला मूल बिंदु से होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। x ये है, ये y है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो √25, आंसर आया 5। कितना आया 5, देखा ये है कि नहीं। मूल बिंदु वाला फॉर्मूला ये याद रखना, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 में किसी संख्या के जोड़ो घटाओ उतने होता है, ये फॉर्मूला से बनेगा, इससे भी बनेगा। इसलिए मूल बिंदु जब दिया रहे याद रखना, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना। बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये है x1, ये y1, ये है x2 y2। एक रेखा खींचो, यहाँ कुछ a है, यहाँ b है, तो ये 2 5 है और ये 4 7 है। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, यहाँ p मान लो xy। तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो एक विभाजन सूत्र होता है 1:1 में, जब बांटे तो नीचे 2 लिखते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2। x1 कितना है 2, x2 है 4, y1 कितना है 5, y2 कितना है 7। अब देखो 4 2 6 बटे 2 मैंने 3 और 12 बटे 2 मैंने 6। देखो 4 2 6, 6 बटे 2 मैंने 3 और 7 5 12, 12 बटे 2 मैंने 6, 3 और 6, 3 और 6। 10वां वाला के लिए इतना कर रहे हैं, गर्दा उड़ा दो। यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान क्या होगा, 2 sin a बराबर sin 2a। टू साइन ए बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला से बना सकता है, वैसे आंसर आएगा इसका।
देखो इसको कैसे बनाएंगे। 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कटा दो इसको, कटा दिया तो 1 बचा। कॉस कितना का मान 1 होता है? 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 डिग्री। कॉस कॉस खत्म, ए बराबर 0 डिग्री। 23 नंबर हो गया। ये फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे कॉस 48 माइनस साइन 42 कट जाएगा पूरा, 0 आंसर होगा। कैसे? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉस 48 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों खत्म हो गया, या फिर घटा 0 हो गया। मतलब +1 -1 0 होता है कि नहीं? हाँ 0। अगर बट्टे में रहता साइन 48 कुछ रहता बटे कॉस 42 कुछ रहता तो ये 1 होता आंसर, याद रखना। ये डायरेक्ट याद रखो ना, -1 0। साइन ए बराबर 3/5। ABC। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ए है, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। आधार निकालो, AB AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा देंगे, 25 माइनस 9 बराबर √16 मतलब 4 कितना आया? 4। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण आया 5, 4/5 आंसर हो गया। ठीक है, आज इतने रखते हैं। थैंक यू। सब वीडियो लाइक और शेयर करना, कल आगे बताएंगे क्वेश्चन।